Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। और वचन कहता है कि उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती जाती है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग आज के डेली डिवोशन को हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी हुजूरी में आते और आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप भले हैं और आप भला ही करते हैं। विशेष करके आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हमें से हर एक के ऊपर जो आज के दिन आपके वचनों को सुनता है, आपकी दया और आपका अनुग्रह बना रहे परमेश्वर पिता। हमारा चलना फिरना आपको भाता रहे परमेश्वर पिता। मसीह यीशु में आज के दिन भर में सुरक्षित पाए जाए परमेश्वर पिता। आज के वचन से परमेश्वर पिता हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आज का वचन हमें हिम्मत देने पाए, हियाव देने पाए परमेश्वर पिता, और आपके और नज़दीक लेकर के आने पर संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंप देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुनियोदया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बीते 2 दिनों से हम लोग वचनों को सीख रहे थे और आज तीसरा दिन है जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। और हमने पहले दिन में भजन संहिता 1 से कुछ बातों को सीखा था, उसके बाद भजन संहिता 2 से कुछ बातों को सीखा था, और आज हम भजन संहिता 3 से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। सो आप जरूर ध्यान से सुने, और आपने अगर इसे दूसरों के साथ शेयर नहीं किया है तो उनके साथ भी शेयर करें आप, ताकि वे भी परमेश्वर के वचनों को सुन सके और पूरे दिन भर ये वचन उनके दिमाग में चलते रहे और वो इस पर मनन करते रहे। हालेलुया। सो अगर हम पहली और दूसरी अध्याय को देखेंगे तो वहाँ पर स्पेसिफिक तौर पर वो किस परिस्थिति में लिखे गए इनका वर्णन हमें नहीं मिलता है। हालेलुया। लेकिन जब आप तीसरे अध्याय में आते हैं, आपको एक पूरी सिचुएशन बताई गई है। वचन पूरी सिचुएशन को यहाँ पे बताता है कि किस परिस्थिति में, कैसे सिचुएशन में दाऊद ने इस भजन संहिता 3 को लिखा। और इस बात को क्लियर कहता है कि इसको लिखने वाला भी दाऊद है। और अगर आपको इस पूरी परिस्थिति को समझना है तो आप पढ़ सकते हैं 2 शमूएल उसके 15वां अध्याय में। और ये जो पूरी घटना है हम इसको समझते आगे बढ़ेंगे। जब दाऊद राजा था और उस समय उसके ही पुत्र जिसका नाम अबशालोम था, उसने विद्रोह किया और दाऊद के स्थान पर वो राजा बन बैठा। सो दाऊद को और उसके लोगों को अबशालोम से भागना पड़ा, और दाऊद जो था अपना प्राण बचा करके भाग रहा था। और ये जो परिस्थिति थी, लोग जिस समय में दाऊद के अगेंस्ट में बात कर रहे थे, लोग इस समय में दाऊद की बुराइयां कर रहे थे। वो कर रहे थे कि क्योंकि दाऊद ने पाप किया है तो परमेश्वर ने राज्य को उससे छीनकर उसके बेटे को दे दिया। और कई अलग अलग बातों को दाऊद के विषय में लोग वहां पर बोल रहे थे। और दाऊद जो था एक बड़ी ही परेशानी में था, क्योंकि कब अबशालोम या उसके लोग आकर के उसके ऊपर हमला कर दे, वो इस बात से चिंतित था। लेकिन वचन इस बात को बताता है, अगर इस पूरी अध्याय में बात को समझ पाते हैं, दाऊद जब सकेती में पड़ा था, दाऊद जब निराशा में था, जब वो परेशानियों से घिरा हुआ था, वचन बताता है कि वो गीत को लिख रहा था। हालेलुया। वो आनंदित था। आमीन हालेलुया। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारा था। अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो आगे लिखा, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हुए हैं। हालेलुया। और ये पर्टिकुलर समय में दाऊद राजा नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो परेशानियों से घिरे होने के बाद भी वो आनंदित एक व्यक्ति था। हाल जिस प्रकार हमने कल के दिन में हमने सीखा, जिस प्रकार वचन कहता है कि दूसरा इफिसियों के 6वें अध्याय में 6वें आयत में जिस प्रकार से कहा गया है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। हालेलुया। सो जब हम स्वर्गीय स्थानों में हैं तो पृथ्वी की बातें हमें प्रभावित नहीं कर सकती हैं। आमीन हालेलुया। सो पहली आयत में लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं।
अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम वचनों को पढ़ते हैं और मनन करते हैं, हम उन वचनों को आज की करंट सिचुएशन से, जिनसे आप हो करके गुजर रहे हैं, उसमें उससे तुलना करने वाले हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जिस परिस्थिति में लिखा गया, उस परिस्थिति में भी कार्य करने के लिए सामर्थ्यशाली था। अभी आप जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में भी वही वचन कार्य करने के लिए सामर्थ्यशाली है। आने वाले दिनों में भी जब लोग किसी भी परिस्थिति से होकर के गुजरेंगे, उन परिस्थितियों में भी कार्य करने के लिए परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। सो ये दाऊद की परिस्थिति से अगर हम हमारे जीवनों को रिलेट करके देखें, तो एक व्यक्ति जब अपनी समस्याओं में होता है, एक व्यक्ति जब वो अपने जीवन में कई प्रकार के उतार और चढ़ाव से होकर के गुजरता है, और जब लोग उनके विषय में गलत बातों को कहते हैं, अगर आप दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। और कई बार लोग इस बात को कहते होंगे कि अब परमेश्वर ने भी इसे छोड़ दिया है, अब परमेश्वर भी इसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, अब ये ऐसी परिस्थिति और परेशानी में ये फंस चुका है। अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, अगर आप एक ऐसी परेशानी में फंसे हुए, जिस प्रकार की परेशानी में दाऊद था, दाऊद को नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, उसे बस चुपना है, अपने प्राण को बचाना है। वो चिंतित था, परेशान था, लेकिन उसके बीच में भी उसने हिम्मत नहीं हारी हुई थी। वो आनंदित था, वो मगन था, वो भजन को लिख रहा था। हालेलुया। सो पहली बात जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना होकर के गुजरे, ये वचन हमें सिखाता है कि हम निराश ना हो जाएं। हालेलुया। दाऊद एक बहुत गंभीर परिस्थिति में था। आपकी भी परिस्थिति बहुत गंभीर हो सकती होगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है पता है? दाऊद के समान उसके गीतों को गाने की जरूरत है। दाऊद गीतों को लिख रहा था। हमारे पास बहुत गीत और भजन है। आमीन। सो जब आप प्रॉब्लम में पड़े, आप मुसीबत में पड़े, आप गीतों को गाने वाले हो जाएं। और किस प्रकार के गीतों को गाने वाले हो जाएं? हम दाऊद के विषय में देखें, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। अगर आप इसके हेडिंग के विषय में थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक इसे प्रातःकालीन प्रार्थना दिया गया है, लेकिन जब आप तीसरी आयत को पढ़ते हैं, हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, ये प्रार्थना नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। दाऊद इस प्रकार से नहीं कह रहा कि परमेश्वर तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल बन जा। हालेलुया। वो कह रहा है कि परंतु है यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर दिन सुबह में जब आप उठते हैं, इससे पहले कि आप खुदा से कुछ मांगे, उससे कहें कि खुदा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आज दिन भर के लिए तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। आज जब आप अपने दिन को प्रारंभ कर रहे हैं, आप अपने कामों के लिए जब निकलते हैं, आप इस बात की घोषणा करके निकले कि यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। होगा नहीं, तू मेरी ढाल है। हालेलुया। दाऊद इस प्रकार से अपने बचाव के लिए पुकार नहीं रहा। वो कह रहा है कि मेरा बचाव करने वाला परमेश्वर है और वो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। मैं बेशक भागे हुए जा रहा हूं, परिस्थितियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, दुश्मन मुझे कभी भी पकड़ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी क्यों ना मैं हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि हे यहोवा तू मेरी ढाल है। हालेलुया। और पता है ये दाऊद कब कह रहा था? ये दाऊद सुबह सुबह कह रहा था। वो जब उठा होगा, वो रात में सोया था, वो मुसीबत में था, हम उस पर आएंगे, वो मुसीबत में था, वो सोया था, और सुबह उठने के बाद में वो कहता है तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। आज आप इनकरेज करके कहना चाहता हूं, आप जब अपने दिन को प्रारंभ करते हैं, आप भी दाऊद के समान कहने वाले हो जाएं, हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है।
हालेलुया। और कितनी ही सुंदर बात है, प्रभु हमसे सिर्फ आगे नहीं है कि दुश्मन आगे से हमला करे, प्रभु सिर्फ हमारे पीछे नहीं है या सिर्फ वो दाएं और बाएं नहीं है। वचन कहता है, दाऊद कहता है और वो घोषणा करता है कि तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। आपको पता है ढाल का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? दाऊद ये कहना चाह रहा था कि दुष्ट मुझ पर आक्रमण जरूर करेगा, लेकिन इससे पहले कि उसके आक्रमण मुझ तक पहुंचे, परमेश्वर जो मेरी ढाल है उन आक्रमणों को निष्फल कर देगा और मुझे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरी ढाल है, इसका मतलब आप अपने आप को उसमें सुरक्षित करते हैं और आपके चारों तरफ परमेश्वर ढाल के समान कार्य करता है कि जब दुष्ट आपके ऊपर आक्रमण करे, बीमारी के माध्यम से, निराशा के माध्यम से, गरीबी के माध्यम से या किसी प्रकार के अलग अलग माध्यमों से जब वो आपके ऊपर आक्रमण करे, आप उसमें सुरक्षित रहे, क्योंकि वो जब आक्रमण करेगा दुष्ट, वो जो परमेश्वर आपके चारों आपकी ढाल है, उस ढाल से टकरा करके दुष्ट के हर एक जो आक्रमण है वो निष्फल हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्यों ना आज हम कहने वाले हो जाएं कि हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। जब मैं मेरे घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। जब मैं मेरे वाहन को चलाता हूँ, मेरे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को मैं चलाता हूँ तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। जब मैं मेरे कार्यों को करता हूँ तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। जब मैं मेरे परिवार के साथ में बाहर जाता हूँ तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। जब मैं लेटता हूँ तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। क्यों ना आज दिन भर में इस बात की घोषणा करने वाले हो जाए कि यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन को देखें, ढाल का तात्पर्य क्या है पता है? आप एक परिस्थिति में है जहां पर आपके ऊपर हमला हो सकता है या आक्रमण हो रहा है, लेकिन वो हमला, वो आक्रमण आप तक कभी पहुंचता नहीं है। आमीन। हालेलुया। आप बिगड़ी से बिगड़ी हुई परिस्थिति के बीच में होते हैं, लेकिन वो बिगड़ी हुई परिस्थिति आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो यहोवा आपकी ढाल है। आमीन। अगर आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में देखें तो हम इस बात को देख पाएंगे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब आग की भट्टी के अंदर में डाल दिया गया, हालेलुया, उनके चारों तरफ आग थी। ध्यान से सुनिए, उनके चारों तरफ आग थी, लेकिन वो आग इससे पहले कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को स्पर्श कर पाती या हानि पहुंचा पाती, आग और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बीच में एक ढाल थी। हालेलुया। हालेलुया। और ये जो आग थी, ये इसने कोशिश जरूर की होगी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जला दिया जाए, लेकिन क्योंकि वो आग जब आई होगी वो ढाल से टकराई होगी और वो वहीं पर रुक गई, और वो उस आग के भट्टे के बीच में भी वो तीनों सुरक्षित चलते फिरते रहे और वो वहां पर सुरक्षित रहे। हालेलुया। मैं आपको क्यों इस बात की बार बार जोर देकर के बताना चाह रहा हूं? आप परेशानी में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बात को कहने वाले हैं कि परमेश्वर मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, वो परेशानी आपके चारों ओर जरूर होगी, लेकिन वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। वो निराशा की परिस्थिति आपके चारों ओर होगी, लेकिन वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। आमीन। हालेलुया। दाऊद इस बात को डिक्लेयर करता है। हम हर दिन जब सुबह उठें, आप इस बात को कहने वाले हो जाएं। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है कि हमारे शब्दों में मृत्यु और जीवन दोनों है। अगर आप निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया।
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आप अपनी जीव से क्या अंगीकार कर रहे हैं? आमीन। हर दिन जब आप सुबह उठें, आप इस प्रकार से कहने वाले हो जाएं। जब आप भजन संहिता 1 को पढ़ते हैं, आप कहने वाले हो जाएं, मैं उस वृक्ष के समान होऊंगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मैं अपने ऋतु में फलूंगा, मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, जो कुछ मैं करूंगा वो सफल हो जाएगा। जब आप दूसरे अध्याय को पढ़ें, आप इस प्रकार से कहने वाले हो जाएं कि मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं, और जो परिस्थितियां इस पृथ्वी की है वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। जब आप तीसरे अध्याय को पढ़ें, आप इस बात को कहने वाले हो जाए कि हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। हर दिन जब आप इस बात की घोषणा करेंगे, आप इस वचनों की सामर्थ्य को अपने हर दिन के जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने परिवार में, अपने व्यक्ति के जीवन में, अपने कार्यों में, अपने व्यवसाय में आप इस बात को देखने वाले हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात कहने के लिए रेडी है? यहोवा, तुम मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, मेरे परिवार के चारों ओर तू मेरी ढाल है, मेरे आने जाने के चारों ओर तू मेरी ढाल है, मेरे घर के चारों ओर तू मेरी ढाल है, मेरे बिजनेस के चारों ओर तू मेरी ढाल है, मेरी जॉब के चारों ओर तू मेरी ढाल है, मेरे खेतों के चारों ओर तू मेरी ढाल है, मेरी हर एक उन चीजों से जो मुझसे जुड़ी हुई है उसके चारों ओर तू मेरी ढाल है। दुष्ट का कोई भी आक्रमण मुझ पर सफल नहीं होगा, क्योंकि वो ढाल मुझे दुष्ट से, उसके आक्रमणों से सुरक्षित रखती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब मैं प्रार्थना करता हूं, हर दिन जब मैं सुबह उठता हूं, मैं कुछ मांगने के बजाय सिर्फ मैं धन्यवाद देता हूं और मैं घोषणा करता हूं, मैं डिक्लेरेशन करता हूं। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में क्या देखना चाहते हैं? 2 साल बाद, 5 साल बाद आप क्या देखना चाहते हैं? आप अभी से उन बात को डिक्लेयर करना शुरू कर दें। हालेलुया। मुंह से बोलना शुरू कर दें। हालेलुया। आपके शब्द आपकी परिस्थितियों को बना सकते हैं, और आपके शब्द आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ भी सकते हैं। हालेलुया। दाऊद इस बात को भली बात ही जानता था, इसलिए वो कहता है कि तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है, और मेरे सिर को तू ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। शायद लोगों ने आपको नकारा होगा, शायद लोग आपको तुच्छ जानते होंगे, शायद लोग आपको कहते होंगे कि ये किसी भी काम का नहीं है, लेकिन जब आप हर दिन उठ करके कहते हैं कि तू मेरी महिमा है, तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है, हालेलुया, आपको पता है ये वचन आपकी लाइफ में कार्य करना शुरू कर देगा। वही स्थान जहां पर आपका निरादर किया गया था, वचन कहता है भजन संहिता 23 में, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वही शत्रु जिन्होंने तुच्छ जाना, जिन्होंने विरोध किया, उन लोगों के सामने परमेश्वर मेरे आदर को बढ़ाता है। हालेलुया। आप क्या हो जाए, हर दिन इस बात को कहने वाले हो जाए कि हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आमीन। दाऊद इस बात को नहीं कहता कि मैं पुकारूंगा और वो उत्तर देगा। दाऊद जब परेशानी में है, वो इस बात को जानता है कि सबसे नजदीक अगर उसके कोई है तो परमेश्वर है। आमीन। आप अगर एक स्थान पर पढ़ेंगे भजन संहिता में, आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। इसका मतलब जब आप संकट में होते हैं, अगर सबसे ज्यादा जल्दी आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो परमेश्वर होता है। वचन कहता है सहज से नहीं, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब आपको इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बस पुकारेंगे और वो आ जाएगा। हालेलुया। और दाऊद इस बात को भली भांति जानता था कि जब वो संकट में है, वो उससे पुकार रहा है जो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आप अपने संकट में किसे पुकारते हैं?
दाऊद कहता है, दाऊद जब संकट में पड़ा, जब वो अबशालोम से भाग रहा है, जब लोग उसके अगेंस्ट में हो गए हैं, इसलिए वो कह रहा है कि मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हो सकता कि आपके सताने वाले बढ़ गए हो सकता कि आपको लोग आपको परेशान करने वाले, आपके विरोध करने वाले बहुत बढ़ गए हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस बात की घोषणा करें दाऊद के समान कि वो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। आपको पता है ढाल ऐसे दूर नहीं होती बहुत ज्यादा, समझिएगा। मान लीजिए एक सैनिक है और सैनिक जब युद्ध में जाता है, ढाल उसके एकदम नजदीक होती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि ढाल कहीं और पड़ी हुई है और सैनिक यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर ढाल दूर है तो वो आकर के उसके ऊपर, कहीं दूर से तीर भी आकर के उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ढाल सबसे नजदीक होती है, इस प्रकार से ऐसे रखी होती है ताकि कुछ भी जो चीजें आए वो उससे टकराए और टकरा करके वहीं पर रुक जाए। और वचन कहता है कि वो सिर्फ सामने की ओर नहीं है, वो दाएं है, वो दाएं है, वो बाएं है, वो आगे है, वो पीछे। इसका मतलब उसने पूरी रीति से आपको घेर के रखा हुआ है, या इस प्रकार से कहूं कि वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके नजदीक में है। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपकी जो तलवार है ना, तलवार एक टाइम पे इतना एरिया कवर करेगी, ठीक है। लेकिन दाऊद क्या कहता है पता है? दाऊद कहता है तू ढाल है और चारों तरफ मेरी ढाल है। इसका मतलब तू सबसे नजदीक है और तूने मुझे घेर के रखा हुआ है। हालेलुया। मैं तुझ में सुरक्षित हूं। दाऊद इस डिक्लेरेशन को कर रहा था। मैं आपको इनकरेज करके आज कहना चाहता हूं, हर दिन इस बात की घोषणा करने वाले हो जाए कि मैं मसीह यीशु में सुरक्षित हूं और वो यहोवा परमेश्वर मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, अर्थात वो मेरे सबसे नजदीक है। हालेलुया। कहें वो परमेश्वर मेरे सबसे नजदीक है। आमीन। हालेलुया। आगे 5वीं आयत में कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। वचन कहता है मैं लेट कर सो गया। अगर आप दाऊद की परिस्थिति को देखेंगे तो दाऊद जो है एक ऐसी परिस्थिति में था जहां पर सोना जायज नहीं था। अबशालोम उसके लोग उसे ढूंढ रहे होंगे मारने के लिए। ऐसी परिस्थिति में जहां पर वो भाग रहा है, जंगलों में छिप रहा है, वो सो रहा है। हालेलुया। पता है ये क्या दर्शाता है? ये परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से अपने विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। आमीन। ऐसी परिस्थिति में जहां पे एक बार जब दाऊद शाऊल से भाग रहा था और जब शाऊल अपने जनों के साथ में सोया हुआ था तो दाऊद वहां पर गया, उसके पास से कुछ चीजें उठा करके लेकर आ गया। और दाऊद भी बात को जानता था, अगर मैं भी सोया, अगर मैं भी सो जाऊंगा तो ये जो अबशालोम शायद मुझ पर अटैक कर सकता है या मुझे पकड़ सकता है। लेकिन दाऊद का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। वो कहता है मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। अगर मैं इसे इस प्रकार से कहूं, आप और मैं कठिनाइयों के बीच में भी परमेश्वर पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले हो जाए। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में कई बार सोने का जिक्र आया है। इसका मतलब कुछ तो बात है सोने में। हालेलुया। वचन इस बात को भी कहता है कि परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। आपको पता है कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, जिनकी लाइफ में सब चल रहा है, ठीक चल रहा है, बहुत कुछ है। कई सारे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके बारे में सुना है जो अभी नहीं है, वो सोने के लिए गोलियां लेते थे और गोलियां लेने के बाद वो सो पाते थे। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि दाऊद इतनी भयानक परिस्थिति में भी सो रहा है। हालेलुया। आपको पता है ये सोना क्या दर्शाता है? अपने आप पर से भरोसे को हटा करके परमेश्वर के ऊपर भरोसे को दर्शाता है। हालेलुया। दाऊद सो गया, इसका मतलब अब दाऊद जो है एक्टिव नहीं है, दाऊद अपना बचाव नहीं कर सकता है, दुश्मन आकर के नींद में उसके ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन दाऊद इस बात को जानता है कि मैं इसलिए सो रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा भरोसा अब मेरे योग्यता पर नहीं, मेरे बल पर नहीं, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया।
आपको पता है ऐसी परिस्थिति में भी ये जो दाऊद था वो सो गया। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें, जब जब नाव उस आंधी और तूफान में डगमगा रही थी, हालेलुया, जहां चेले परेशान थे, चेलों को लग रहा कि प्रभु अब क्या होने वाला है, अब तो हम खत्म होने वाले हैं, यीशु मसीह वहां पर सो रहे थे। हालेलुया। क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि ये परिस्थितियां मुझे नाश नहीं कर सकती है, वो परमेश्वर मेरा बचाने वाला है। दाऊद इस बात को जानता था कि अबशालोम मुझे पकड़ नहीं सकता, वो मेरा नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर मुझे बचाने वाला है। आमीन, हालेलुया। अगर आप पतरस के विषय में देखें, आमीन, आप पतरस की घटना को जब निकालेंगे, पतरस की घटना हमें मिलेगी प्रेरितों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, पतरस को पकड़ करके बंदी गृह में डाल दिया गया था। हालेलुया। और उससे पहले ही वचन इस बात को बताता है कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला था। अब पतरस इस बात को भली भांति जानता था कि जब मुझे भी पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया गया है, मेरा भी नंबर कभी भी आ सकता है। शायद कल सुबह हो और मुझे बुलाया जाए और मुझे जो है मार डाला जाए। पतरस इस बात को जानता था कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन पता है पतरस क्या कर रहा था? ओके, 7वीं आयत 12 के 7 में लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, उस कोठरी में ज्योति चमकी, उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। हालेलुया, बोलो, उसे जगाया। आमीन। आपको पता है ऐसी परिस्थिति में जहां पर बाहर कलीसिया के ऊपर सताव चल रहा है और पतरस को पता है कि कल का जो दिन निकलेगा उसमें हेरोदेस उसे बुलाएगा और कुछ भी हो सकता है, पतरस जो है वो सो रहा था। वचन कहता है स्वर्गदूत ने आकर के उससे जगाया। आमीन। क्या रीजन था पता है? पतरस को उस परमेश्वर के ऊपर में भरोसा था, खुद के ऊपर में भरोसा नहीं था। आमीन। सो जब दाऊद इसलिए इस बात को कहता है कि मैं लेट कर सो गया, इसका मतलब मैं लेट कर सो गया और मैंने अपने संपूर्ण विश्वास को, भरोसे को खुद पर से हटा करके परमेश्वर के ऊपर रख दिया कि तू मेरा संभालने वाला, तू मेरा चलाने वाला और तू मेरी रक्षा करने वाला है। मैं खुद पर भरोसा नहीं रखूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। और वो कहता है मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, इसलिए नहीं क्योंकि वो मुसीबत में नहीं था, इसलिए क्योंकि वो कहता है क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम मिलकर इस बात को कहने वाले हो जाए, हम इस बात को सीखने वाले हो जाए कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हमारे विश्वास को खुद पर से हटा करके परमेश्वर के ऊपर बताने वाले हो जाए कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं इस बात को जानता हूं कि मैं मेरी बल और ताकत के द्वारा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं तेरे द्वारा उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकता हूं। हालेलुया। सो आज के दिन में मैं आपको सिर्फ 2 बातों में तीन बात आपको इंकरेज करना चाहता हूं। पहला, हम दाऊद के समान जब परिस्थिति में हम गीत और भजनों को गाने वाले हो जाएं। हालेलुया। और वो भी किस प्रकार के गीत? वो ऐसे गीत जिनमें कि डिक्लेरेशन होता है। हालेलुया। एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है जिसके शब्द इस प्रकार से, ऊंची उड़ान भरेंगे, ऊंचाइयों पर रहेंगे। आमीन। ये जो गीत होते हैं, इस प्रकार के गीत, ये घोषणा करने वाले गीत होते हैं। सो जब आप परिस्थिति में होते हैं, आप क्या करें पता है? आप घोषणा करना शुरू करें, दाऊद के समान कहना शुरू करें। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, पता है दाऊद ने ये डिक्लेरेशन कब किया था? सुबह के समय में किया था। आज हम भी इस बात को डिक्लेयर करने वाले हो जाए, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है,
तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब आप इस वचन को लेकर के अपने लाइफ के लिए हर दिन बोलने वाले हो जाएंगे, ये वचन आपकी जिंदगियों में कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया। उसके बाद में वो कहता है कि मैं लेट कर सो गया था। इसका मतलब मैंने मेरे बल और ताकत पर भरोसा नहीं किया। जो साथ में मेरे लोग थे मैंने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। मैं सो गया क्योंकि वो यहोवा मुझे संभालता है। आमीन। हालेलुया। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप खुद के बल, ताकत और बुद्धि पर भरोसा रखने के बजाय उस परमेश्वर पर भरोसा रख के हम विश्राम करने वाले हो जाए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी हुजूरी में आकर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता, आप सचमुच में भले हैं। दाऊद जब अबशालोम से भाग करके जा रहा था, वो इस बात को कहता है कि हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। इसका मतलब तू मेरे सबसे नजदीक है, तू मेरे चारों ओर है, तूने मुझे घेर रखा है। मैं तेरी महिमा से घिरा हुआ हूं, मैं तेरी सामर्थ, तेरी सुरक्षा से मैं घिरा हुआ हूं। दुष्ट मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मेरी ढाल कोई संसार की ढाल नहीं, मेरी ढाल वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ना आप भी हर दिन सुबह उठ करके इस बात को कहें कि परमेश्वर तू मेरी ढाल है। जब परमेश्वर आपकी ढाल बन जाएगा प्रियो, संसार की परेशानियां, संसार की निराशाएं, संसार की परेशान करने वाली बातें आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। वो आपके पास आएगी जरूर, लेकिन वो आपको छू नहीं पाएगी। जिस प्रकार से शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग की भट्टी में थे, लेकिन वो आग उन्हें छू नहीं पाए, क्योंकि वो परमेश्वर उनके चारों ओर उनकी ढाल बने हुए था। आमीन। हालेलुया। इस बात को कहने वाले हो जाए कि परमेश्वर तू मेरी ढाल है, मेरे चारों ओर तू मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जहां पर कई लोगों ने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया होगा, मेरा अपमान करने का प्रयास किया होगा और मेरी निंदा की होगी, ऐसे स्थानों पर परमेश्वर मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। दाऊद इस बात को जानता था कि अबशालोम के कारण लोगों ने उसकी निंदा की है, लोग अबशालोम की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन दाऊद कहता है तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। और वही स्थान, वही लोग, वही उसी जगह पर जहां पर लोग दाऊद के विषय में बुरा कह रहे थे, वहां पर फिर से परमेश्वर ने दाऊद के सिर को ऊंचा उठाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए। हम खुद पर नहीं, आप पर भरोसा करने वाले हो, जहां पर विश्वास करने वाले हो जाए। संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप हर दिन हमसे जुड़ते रहें। इस लाइव को आप दूसरों के साथ में शेयर करें और हर दिन इस बात को डिक्लेयर करें, घोषणा करें कि हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।